रैशनलाइजेशन का एक और क्वेश्चन लिया है, ठीक है। रैशनलाइजेशन में अब देखो इसमें क्या है आपका साइन अपॉन 1 माइनस कॉस, ठीक है। ऐसे अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि साइन कॉस में ऑलरेडी है। अगर आरएचएस में अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे मान लो साइन कॉस में करके देखना, वो भी नहीं होएगा, वो भी डायरेक्टली नहीं होएगा। इसमें हम क्या करेंगे, एलएचएस को अगर मैं साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो अगर मैं 1 माइनस कॉस थीटा को रैशनलाइज कर दूंगी तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाइड बाय, राइट। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन गया, तो वो बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जैसी तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं होती है। हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना। इससे हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है, बिल्कुल है। तो मतलब इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ ना साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखो एक साइन कट गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस अपॉन में साइन, ठीक है। अब आरएचएस देख लेते हैं, या फिर एक काम करो आप इसी पे यहीं पे सेग्रीगेट कर दो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेपरेट भी कर सकते हैं। जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कॉमन रखते हैं, अगर हम चाहें तो उसको सेपरेट करके फिर से भी तो लिख सकते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा होता है, और cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, which is equals to RHS, okay।